तो आज हम बात करेंगे, आपके पास एक चैप्टर है। देखो, जैसे आप प्रेयर में होते हैं खड़े, तो प्रेयर में कहा जाता है कि भाई आप एक सीक्वेंस से खड़े हो जाइए। पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और ये भी कहा जाता है कि आपके पास इधर और उधर, सामने और बैक और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड क्या हो आपके पास इक्वल हो। ये सब चीज कहलाती क्या है? इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। और सीक्वेंस हमारे पास जैसे 3, 5, 9 और आपके पास 6, 15 ऐसे। यहाँ पे क्या हुआ कि ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। यानी इसमें मैंने 2 ऐड किया, ये 4 ऐड किया, ये 6 ऐड हुआ। अब इससे अगले टर्म आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने क्या देख लिया, हमने इनके बीच में, दो नंबरों के बीच में पैटर्न देख लिया। पैटर्न क्या है? बस इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होती है? सीक्वेंस होती है। ओके, अब यहां से आपके पास अगर ये 3, 5, 7, 9, ये जो डिफरेंस है हमारा, ये डिफरेंस फिक्स हो गया। अब दो टर्म्स के बीच में ये पैटर्न, ये नंबर जो है, ये फिक्स हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास का, वो है एपी, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट मीन्स आपके पास जो भी यहाँ पे सीक्वेंस मिलेगी, उनमें डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। उसको हम बोलते हैं एपी। इसका मतलब ये हुआ कि सभी एपी क्या होती हैं? सीक्वेंस होती हैं। बट सभी सीक्वेंस क्या होती हैं? एपी नहीं हो सकती। तो यहां से हम एपी पढ़ेंगे। एपी के बारे में, अगर हमारे पास जनरल जो एपी मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, तो जनरल एपी जो होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ये जनरल एपी होती है। इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है? जनरल एपी। ए क्या है? ए है किसी भी आपके पास एपी की फर्स्ट टर्म, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। डी क्या है? डी हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को हटा देना है बस आपको। ये हमारे पास क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। जनरली जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 3, 5, 7, 9, ये हमारे पास एक एपी है। इसमें कहा गया कि फर्स्ट टर्म बताइए, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए क्या हो गई? 3। कॉमन डिफरेंस बताइए, तो क्या हो गया? 5 - 3, 2। अब इसमें अगली टर्म आप बताइए, तो आपको पता है सब में डिफरेंस क्या है? 2, 2, 2। तो अगली आप बता सकते हैं 11, अगली आप बता सकते हैं 13, अगली 15, नेक्स्ट 17, 19, 21 ऐसे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि ये तो हम बता सकते हैं, बट आपसे लार्ज नंबर्स में पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया गया कि भाई 100वीं टर्म बताओ, 100 टर्म बताओ, आपके पास 1000 टर्म बताइए, आपके पास लाख टर्म बताइए। यहां हमारे पास ये प्रोसीजर ठीक है, आप इसको जोड़ते ले जाएंगे, जोड़ते ले जाएंगे, तो आपके 100 भी आ जाएगी, 1000 टर्म भी आ जाएगी। बट आप ये देखेंगे टाइम कितना कंज्यूम होता है। तो उस टाइम कंज्यूम के लिए एक जर्नल जो है आपके पास एपी बनाई गई, जर्नल एक टर्म्स बनाई गई nth फॉर्म में। देखिए, इसी से हम निकालते हैं कि हमारे पास कैसे हम टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। जर्नल की एक ही तरीके से लास्ट टर्म निकाल सकते हो आप, जो टर्म चाहे वो निकाल सकते हो, पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हो आप। देखो, A1 इट मीन फर्स्ट टर्म, A2 इसका मतलब हो गया A प्लस डी, A3 इसका मतलब हो गया A प्लस 2D, A4 इसका मतलब हो गया A प्लस 3D। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूं कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि A प्लस N - 1D। यहाँ फोर्थ है, फोर्थ टर्म निकालेंगे तो यहाँ 3 हो गया, 3 निकालते हैं तो यहाँ 2 हो गया, 2 निकालते हैं तो यहाँ क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब हमारे पास ए और डी क्या फिक्स है। तो कोई भी अगर आप टर्म निकालते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं 10, तो 10 लिखूंगा तो यहाँ पे आपको पता ए फिक्स है, डी फिक्स है, प्लस यहाँ 10 है तो एक कम करके लिखना है, क्या हो गया? 9। तो ये हमारे पास एक जर्नल आपके पास सीरीज आ गई, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसी से आपके पास क्या है कि सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो। हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। यहाँ पे ए एन क्या होती है? ए एन होती है जो टर्म हमें फाइंड करनी होती है, या इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म।
ए क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, एन क्या है nth टर्म जो आपको फाइंड करनी है, डी क्या है, डी है आपके पास कॉमन डिफरेंस, ये क्या है, ये इक्वलिटी का साइन है। इसका मतलब ये समझ में आया हमें कि यहाँ पे हमारे पास कुल मिलाकर के एन, ए, एन और डी ये चार चीजें हैं। इनमें से अगर मेरे को तीन मिलती है तो चौथी फाइंड कर सकता हूं, राइट, क्योंकि इक्वेशन है हमारे पास, कोई भी तीन वैल्यू दे देती तो वो तीन वैल्यू को आप यहाँ पुट करिए, इक्वेशंस का आप यूज करिए और आपके पास फोर्थ वैल्यू आ जाएगी। टोटल क्वेश्चंस आपके पास क्या है इसके ऊपर डिपेंड्स, सारे क्वेश्चन जो आप निकालते हैं। अब यहाँ से मुझे अगर 100 टर्म निकालनी है तो मेरे पास ए हो गया, मेरे पास डी हो गया, मेरे पास 100 एन की वैल्यू हो गई, डी ए एन, अब मैं 100 टर्म निकाल सकता हूँ। अगर यहाँ से 100 टर्म दे रखी है भाई, आपको कहा गया है कि यहाँ से 100 टर्म दे रखी है, मान लो 200 है किसी की भी, और आपको एन दे रखा है, मान लीजिए आपके पास है 50, डी मान लीजिए आपके पास 5 है, आपसे कहा गया ए फाइंड कीजिए, तो तीन वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मेरे पास है, एन मेरे पास है, डी मेरे पास है, ए मेरे पास, ए मुझे निकालना है, सॉरी ए मुझे क्या है फाइंड करना है। तो मेरे पास ये चार चीजें सीक्वेंस में, ये मुझे ध्यान रखना है, ये इक्वेशन को आपने सोल्व करना आना चाहिए। अगर आपको पता है इक्वेशन कोई भी आप सोल्व करते हैं तो वहां से आप इजिली, कोई भी टर्म इधर से इधर आती है, इधर से इधर आती है तो वो अपोजिट में चली जाती है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज करके इस जर्नल जो आपके पास एनएफ टर्म्स है, जर्नल जो आपके पास सीरीज है या जर्नल टर्म्स का एक फॉर्मूला है, इससे आप बहुत से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, बहुत से नहीं लगभग क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बेस पे हम जो है आपको अगले पार्ट्स में बताएंगे कि 5 7 10 क्वेश्चनों को सोल्व करके दिखाएंगे। आज आपके पास सिर्फ इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एपी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केस स्टडी में क्वेश्चंस आते हैं और बाकी आपके पास 2-3 नंबर के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपके पास आते रहते हैं। तो थैंक यू।